स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से है। संपूर्ण प्राणियों के जीवन प्रदान करने वाली आदि शक्ति माँ गायत्री, वो महाप्राण जो सभी को प्राण प्रदान करने वाली वो देवी शक्ति, उनको मैं बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, भारतीय सनातन संस्कृति में इस प्रकार से मानव जीवन के प्रत्येक पक्षों को आधार बनाते हुए और मानव जीवन की श्रेष्ठता को स्थापित करने वाली मानवीयता के परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन की संपूर्ण गतिविधियां और क्रियाएं इस प्रकार की उन लोगों ने हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नियोजित की है, हमें प्रदान करी हैं। और ये बहुत से 365 दिन साल भर के होते हैं। ये गणना भी सबसे पहले भारत ने विश्व को दी है और सूर्य के आधार पर पृथ्वी के घूमने की बात भी भारत ने ही, सनातन भारत ने विश्व को दी है। और संपूर्ण गणित, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, ये सारा गणित जो आज सारी दुनिया जिस गणित से पूरे ब्रह्मांड की अधिपति बन बैठी है, वो गणित के वो सूत्र, वो जीरो, वो अंक, वो सब प्रदान करने वाली ये भारत भूमि जो सनातन है। और इस सनातन भारत भूमि में मानव जीवन के आगमन निसंदेह यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से है। और इस बात को हम लोगों से पिछले 2-2.5 हज़ार वर्षों के ईसा के आगमन के बाद ये सब सनातन भारत को झुठलाया गया और हमसे छुपाया गया और सारे संसार से छुपाया गया। लेकिन सच जो होता है वो सच कभी छुपता नहीं है। सच की हमेशा जीत होती है। इन्हीं सिद्धांतों पे सृष्टि का संतुलन बना हुआ है और सृष्टि का आगमन भी उन्हीं वैदिक सूत्रों से हुआ है और उन्हीं वैदिक सूत्रों से सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का नियमन हुआ है। और संपूर्ण सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों का एक विशाल जीव साम्राज्य धरती पर आज भी विद्यमान है। तो ये सब को सुनियोजित तरीके से इनको बसाने वाला, प्रत्येक जीव की चिंता, प्रत्येक जीव प्रजाति में, एक जीव प्रजाति में न जाने कितने असंख्य जीव मौजूद हैं। और प्रत्येक प्रजाति के प्रत्येक जीव को, एक सिंगल जीव तक का भी उस परम सत्ता परमात्मा के यहाँ नियमन हुआ है। और उस परम सत्ता परमात्मा ने यूं ही किसी को, किसी भी जीव प्रजाति में कोई जीव नहीं आ जाता बिना उसकी आज्ञा के। और उस जो जीव चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन इन सब का जो डीएनए है, वो डीएनए संपूर्ण जीवों का कुछ कुछ मिलता हो जुलता हुआ ही मिलेगा। और संपूर्ण जीवों का आगमन यहाँ करोड़ों, लाखों करोड़ों वर्षों से पुनर्जन्म के रूप में विभिन्न ये जीवन के प्रकार यहाँ विद्यमान हैं। उन सभी जीवों में
वो आत्मा प्रत्येक जीव में अलग अलग जाकर अलग अलग जीवन काल को काट कर और वो इधर उधर वो गमन करती रहती है। और इसी कड़ी में आज हम मानव जीवन को यहाँ लेकर आए हैं। और ये मानव जीवन हमें मिला ज़रूर है, लेकिन इस मानव जीवन के बारे में हमें आज तक, मुझे तो ये अवसर मुश्किल से थोड़ा सा पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होंगे जो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव दोबारा से हमें हर जन्म में मिलने चाहिए, सबको मिलने चाहिए, जो हमें जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उससे वाकिफ़ वैज्ञानिक रूप से कराते हैं। हमारे गुरुजी की सबसे ख़ास बात है कि वो धर्म अध्यात्म भगवान की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उनके पीछे का विज्ञान होता है, हर एक चीज़ के पीछे का विज्ञान है। और संपूर्ण विज्ञानों को जन्म देने वाली वो प्रथम मानवों के द्वारा ईजाद की गई प्रणाली, वो मानवों को प्रथम बार इतनी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली प्रथम मानव आगमन काल में धरती पर प्रथम मानव भारत भूमि में मनु के माध्यम से मानव आए हैं। और मनु का जो पहला परिवार है वो आर्य परिवार कहलाया है। और इस आर्य परिवार में से ही बहुत बाद में जाके, सतयुग के बाद में जाके, जहाँ राजा प्रजा दंड दांडी की आवश्यकता नहीं थी, और सतयुग के बाद में जाके फिर आर्यों में से ही कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया और उन्होंने आर्य पद्धति को छोड़ा। तो आर्यों ने तब आर्यव्रत, जो सीमाएं सारे संसार में थी नहीं, कोई सीमा की आवश्यकता नहीं थी, मानव प्रजाति एक ही थी, आर्य प्रजाति। और इन आर्य प्रजाति में से ही बाद में अनार्य जिनको कहा है, वो आर्यों में से निकले हुए लोग हैं जो सारे संसार में जाके बसे हैं। और चाहे वो पाताल लोक जिसको कहते रहे हैं पहले हमारे उसमें, आज आप उसमें अमेरिका पाताल लोक के ठीक एग्जैक्ट स्थान पर पाताल लोक में मौजूद हैं। और आज वहाँ राजा बलि की राजधानी बिलीविया आज भी मौजूद है। तो साक्ष्य यहाँ अनंत 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 कालों के पीछे से मानव प्रजाति आई है, ना कि मछली बंदर से होते हुए डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार यहाँ कोई मानव बंदर बन पड़े हैं। जो ये डार्विन और चार्ल्सवाद के सिद्धांत से सारी मानव जाति का ये ब्रेन वॉश करके और सारी मानव जाति को भ्रम में डाल दिया है, और भ्रम में इस पर कदर डाल दिया है कि मानवों के बीच में तमाम प्रकार के विभाजन और विभेदों को आप लोगों ने कुछ नई शब्दावलियों का यहाँ घड़ा है आप लोगों ने। और ये 2-2,500 साल से पहले कुछ मानवों के बीच में कुछ शब्दावलियाँ थी ही नहीं, उनका कोई औचित्य नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। बावजूद इसके आप लोगों ने यहाँ ये आज़ादी और गुलामी के खेल से शुरू किया है। यहाँ हम लोगों को आज आश्चर्य होता है कि भारत को आज़ाद करने वाले लोग, आप लोग हमें आज़ाद करके गए हैं। जो लोग यहाँ पर 2000 साल में आए हैं, और हम वो लोग हैं जो यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से मानव जाति को संरक्षित पोषित पल्लवित करते हुए सारे संसार में आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार व्यवहारगत तरीके से हम वो आर्यों की भूमि, वो प्रथम मानवों की भूमि, वो भूमि से सारे संसार में जहाँ मानव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो आज आप सारी मानव जाति को 2000 साल के इन आज़ादी गुलामी के फेर में ये सर्टिफिकेट काट के दिए जा रहे हैं। आप को कोई अधिकार ही नहीं है हमें सर्टिफिकेट देने का आज़ादी का, क्योंकि आज़ादी गुलामी के खेल आप जानते हैं, हम नहीं। हमारा आत्मत सर्वभूतेश्वर वसुधैव कुटुम्बकम आज भी विद्यमान है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भले ही G20 में लिखा है, लेकिन ये G300 कितने देश बनाए हैं आपने सीमा रेखाओं में, ये सारे देशों का नाम इस फोरम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शीघ्र लिखेंगे। और ये कन्वर्शन है, आपने जो ये किया है
अब ये जो आपने पूंजीवाद का आगमन हुआ है दुनिया में, ये पूंजीवाद को धरती पर सबसे पहले इसको राजनीतिक रूप से इसको समझाने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिन्होंने विश्व राजनीति को पुनः नए सिरे से विश्व राजनीतिक प्रणाली के तौर पर उसको बना के तैयार कर दिया है। अब ये प्रणाली का इम्प्लीमेंटेशन राजनीतिक रूप से ये संपन्न होगा, और ये राजनीतिक रूप से संपन्न पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो उन्होंने सारे संसार को ऐसे समय प्रदान किए हैं जहां राजनीतिक हल किसी के पास नहीं है, आप लोगों के पास। ये सारी पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रचार प्रसार में, नए आज़ाद देशों के गढ़ने में जो ये मूल में इसके धुरी काम कर रही है, वो है अमीर गरीब बनाना। वो किसी को अमीर बनाना, किसी को गरीब बनाना, ये किसी ईश्वर की किताब में किसी ने नहीं लिखा है। ये यहाँ पर अपनाई गई थ्योरी है, और इसको भी पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने राजनीतिक सूत्र अर्थायाम के माध्यम से सारे संसार को चेताते हुए क्लियर कहते हैं कि यहाँ मानवों का लाखों करोड़ों वर्षों से धरती पर मानव रहते हैं और सुदूर दुनिया में रहते हैं, और उन दुनिया के संपूर्ण मानवों का आना जाना और सामान का वितरण करना रहा है। लेकिन कोई भी सामान के बदले कोई किसी को धन रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर देगा या लेगा, ये प्रावधान किसी में नहीं है। यहाँ इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं थी, और वेद में कहीं भी धन के बारे में कोई मानव को निर्देश नहीं है। तो ये जो बाद की व्यवस्थाएं विश्व के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की गई हैं, इसी को अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे संसार के मानवों को प्रदान करते हैं, और अर्थायाम में स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जो किसी भी धरती पर जहाँ भी कहीं मानव रहते हैं, उनको संपूर्ण जीवन काल में किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होगी। कोई भी आदमी धरती पर आकर ये नहीं कह पाएगा कि उसको धन की कमी रह गई थी इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। तो इस पूंजीवाद के कारण जो सिचुएशन सारे मानव इस कदर मतलब इनसे ग्रसित और त्रस्त हैं कि आत्महत्याएं बेहताशा बढ़ती चली जा रही हैं, और हत्याएं पूछिए मत, सारे रिश्ते नाते तार तार हो चुके हैं। उनके पीछे बहुत सारी घटनाएं और ये पूंजीवाद का षड्यंत्र है जो मानवों को एकांगी बांटता चला गया है, और भारतीय सनातन परिवार प्रणाली को उसने छिन्न भिन्न किया है। भारतीय सनातन प्रणाली को, हमारी जो पारिवारिक प्रणाली, जो दुनिया को भारत ने परिवार नाम की संस्था से जो वसुधैव कुटुंबकम के हमने एक परिवार से लेके उसको कन्वर्शन दिया था वसुधैव कुटुंबकम, और वो इम्प्लीमेंटेशन से यहाँ सतयुग के माध्यम से धरती पर मानव रहे हैं। किसी भी प्रकार की मानव से मानव का कोई बैर भाव द्वेष दुर्भाव या किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, और मानव का ही नहीं, यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही परमसत्ता परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति संपूर्ण प्राणियों को केवल और केवल 2 वैदिक सूत्रों से संचालित किया है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को आप लोगों ने धार्मिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाने लगा, और पूजा पाठ की बातों में मैं आत्मा हूँ कह के इतिश्री कर दी जाती रही, और मानव जीवन को सांसारिक क्षेत्र में डाल दिया जाता है, और सांसारिक क्षेत्र में आत्मत सर्वभूतेषु का कोई रोल नहीं है। वहाँ पर आपने मानव को अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में बांट दिया है, वहाँ आपने इसको काले गोरे सुंदर कुरूप के रूप में बांट दिया है।
वहाँ आपने इसको जनरल SC ST OBC में बांट दिया है। वहाँ आपने इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदियों के रूप में बांट दिया है। वहाँ सारे संसार में विभाजन करने के ही आप लोगों को विकास नाम की जो आपकी थ्योरी है वो मानवों को अत्यधिक बांटना और मानवों को अत्यधिक भौतिक सांसारिक जीवन में कैद कर देना और भौतिकता के आयामों को सारे जीवन का मुख्य प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य निर्धारित कर देना। रोटी कपड़ा और मकान चिकित्सा स्वास्थ्य और सम्मान, इन 5-6 चीज़ों के लिए मानव जीवन बार बार आकर अपने महत्वपूर्ण समय को आप लोगों के इस राज की नीति के कारण, राजनीति जो आई है आपकी ये राजनीति सनातन भारत ने विश्व को पहली बार जब आर्य यहाँ पर कोई जाति प्रजाति नहीं थी मानवों के बीच में, क्योंकि धरती पर पहली बार मानव आए हैं और मानव आए हैं तो उनको आर्य इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें प्रथम आगमन काल में ही यहाँ पर यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया और इतनी सूक्ष्म और इतनी श्रेष्ठ एक ऐसी पद्धति का आविष्कार उन्होंने किया जो हमारे प्रत्येक लोक परलोक से हमें जोड़ती थी और पूरे ब्रह्मांड से हम यहाँ बैठे संपर्क सूत्र स्थापित करने की इतनी श्रेष्ठतम ये पद्धति मानवों द्वारा ईजाद की गई, जहाँ संपूर्ण संसार में उसका लेन देन चलता है। वो इतना श्रेष्ठ मानव धरती पर आया है, वो ये जानता है कि मैं आत्मत हूँ, वो ये जानता है कि मेरा लक्ष्य वसुधैव कुटुम्बकम है। तो वहाँ से सतयुग में आया है, किसी प्रकार की यहाँ नर नारी में कोई भेद विभेद नहीं, एक ही आत्मा का हिस्सा है। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र से ये बात सिद्ध होती है संसार में, यहाँ से मानव आए हैं। ये जो बाद में बताया गया है कि यहाँ पर तो साहब अच्छाई बुराई की लड़ाई होती रहती है, यहाँ पर तो देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई होती रहती है, तो ये तो स्वाभाविक है लड़ाई होना, ये बात यहाँ पर सतयुग के आए हुए मानवों से फिट नहीं बैठती है, क्योंकि मानवों का लक्ष्य है ही नहीं युद्ध करना, स्वभाव ही नहीं है मानवों का युद्ध करना। और मानव का एक ही प्रजाति के जीवों में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार किसी भी प्रकार का विभेद विभाजन नहीं किया जा सकता है। एक ही प्रजाति के जीवों में जीवों के मध्य एक ही सूत्र का इम्प्लीमेंट है, आप उसको आत्मत भाव से ही दूसरे को देख सकते हो। तो यहाँ मानव और मानव में कोई अंतर नहीं है। और मैं आपको पहले के काल जहाँ धरती पर प्रथम बार मानव आए हैं उन मानवों के बीच में जिनको हमने आर्य कहा है, वो सारे के सारे यहाँ पर पूरा सतयुग बहुत लंबा चौड़ा यहाँ सतयुग है, और सतयुग के बाद में भी बहुत यहाँ पर लंबा चौड़ा काल है। उस काल में यहाँ पर वो लोग यहाँ पर रहे हैं। आर्यों ने अपने बहुत शोध सारे ब्रह्मांड को लिख डाला है, पूरे व्यवहार जगत पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के साथ संबंध सब कुछ लिख डाला है पहले से ही, और वो आज तक विद्यमान है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते थे। अब बाद में जाके उन आर्यों में से ही कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया और अपने आहार विहार में त्रुटि ले आए, राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करना शुरू किया। तो फलतः उनके दिमाग की वाइब्रेशन जहाँ वो पहले पूरे ब्रह्मांड से अटैच थी, उसके लिए ज़रूरी था कि बॉडी में केमिकली बैलेंसमेंट होना चाहिए। और ये जो आहार चिकित्सा विज्ञान है, ये धरती का सबसे बड़ा गूढ़ पहेली है कि आप एक छोटी सी चीज़ से एक बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। वो आहार विज्ञान परम पूज्य गुरुदेव ने अपने 24 साल के गौ आधारित गौ के जो निकले गोबर में से, उन जौ को लेके उन्हीं जौ की आहार छाछ, ये धरती पे सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग परम पूज्य गुरुदेव ने ये बड़ा राज खोला है कि मानव प्रजाति का जो भविष्य है वो गौ पे टिका हुआ है। वो पहले भी टिका हुआ था क्योंकि केंद्र है, वहाँ से डाइवर्शन है फोर्सेस का।
और वो फोर्सेस का जुड़ाव हमसे है और हमारा और गाय का एक संबंध है। ये यहाँ पर वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो रही है धरती पर बात। और आज भी हिरोशिमा में परमाणु बम जब गिराया गया तो वहाँ पर एक प्रयोग किया गया था। वहाँ पर एक मोटे गाय की गोबर की मोटी मोटी दीवारों में अंदर मानवों को रखा गया था। तो उस समय वहाँ जो वाइब्रेशन वहाँ पर गई थी वो कोई 1 या 2% वाइब्रेशन ही गाय के गोबर में से क्रॉस कर पाई थी। तो यहाँ एक ये बहुत सारी और खोजें और शोधें, गाय के मूत्र में सोने का मिलना और बहुत सी नित्य नई जानकारियाँ ये साबित कर रही है कि गाय कोई साधारण जीव नहीं है। बावजूद इसके यहाँ पर और उस विषय पे हम जानना चाहेंगे, वो जानना पड़ेगा, क्योंकि मानव को किसी भी जीव का वध करने का अधिकार नहीं है। मानव को किसी भी जीव को काट कर खाने का अधिकार नहीं है, आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार। और ये मानव प्रजाति जानती है। तो ये चाहे ये बहाना लिया जाएगा कि कोई राक्षस खाते थे या कोई भी खाते थे, यहाँ उस चीज़ को आधार नहीं। यहाँ एकदम मानव की सर्वश्रेष्ठ रिफॉर्म देने की बात है अगर, तो उसमें आहार का पहला स्थान आएगा। तो ये बात को मानव के आहार को शुद्ध करना धरती पर सबसे बड़ी क्रांति का होना भी यहाँ नवयुग में आवश्यक है। तो इसको रोकने का विधान आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र किसी भी जीव को दूसरे जीव की हत्या करके आहार भक्षण करने का मानवों को अधिकार नहीं देता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर युग परिवर्तन का समय है, इसमें ये जो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो यहाँ धरती पर बिल्कुल नहीं होगी। अब उसके लिए आप को यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी, उन्हीं पर हम परिचर्चा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र एक क्रम विशेषण के व्याख्यान हम जब कर रहे हैं, तो इनमें ये सारी बातों का निदान हम चर्चात्मक रूप से आपके बीच करते हैं। और ये 4 सूत्र हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति के रूप में ये कार्यक्रम सारा संपन्न होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और विशेष दिवस पर आज मैं आप सब लोगों के बीच हूँ। आज बहुत ख़ास दिन है और यहाँ आज करवा चौथ है, जो एक पत्नी के लिए अपने पति की मंगल कामनाओं के आयु को बढ़ाने का वरदान प्राप्त करने का ये दिन है। और ये भारतीय परिवार की आधारशिला, जहाँ से एक पति पत्नी का रिश्ता प्रारंभ होता है। और निसंदेह भारत में ये पति पत्नी का जो रिश्ता है ये अग्नि के समक्ष वचन लेके होता है और जल का उसमें हाथ में वचन लिया जाता है। तो सभी का साक्ष्य लेकर, देवी देवताओं का साक्ष्य लेकर और यहाँ एक परिवार बनाने का विवाह वो लोग सहमत होते हैं। और सहमति सबसे पहले जो होती है एक पति और पत्नी के बीच में, वो होती है वफादारी की। तो चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे वो कोई भी काल हो, चाहे वो पूरब हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो आप घर में हो, लेकिन मानव जीवन में वो सुख जो आएगा, क्योंकि ये 2 का जोड़ा यहाँ पर बनाया गया है। और निश्चित रूप से पति और पत्नी का एक युग्म, एक जोड़ा बनाया गया है। अब ये जो पति पत्नी का जोड़ा है ये देखने में लौकिक रूप से हमें दिखाई देता है कि फलाने घर से शादी हुई, उधर से लड़की आई, इधर से इधर का लड़का है, तो ये हमें दिखाई देता है कि ये सब हम कर रहे हैं, शादियां हम तय कर रहे हैं, हम हो रही हैं। लेकिन ये हर किसी कनेक्शन का एक पहले से ही कनेक्शंस यहाँ पर हैं और वो जब समय आता है तो वो कनेक्शंस ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं।
तो ये एक कनेक्शंस हैं, लेकिन ये इतना डेप्थली एक महाविज्ञान है जो हमें जन्मांतर तक हमारे सहयोगियों को हमारे साथ लेके चलता है। लेकिन कुछ व्यवहारगत आदतों के कारण और ये आपस में आदतों का तालमेल ना खा पाने के कारण यहाँ पति और पत्नी के बीच में आज के भौतिक जगत में और एक स्वच्छंद जो ये दुनिया का निर्माण ये दुनिया करना चाहती है, उसमें यहाँ पर आज के समय में मैं एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि जो ये दुनिया में पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा अन्य शारीरिक रिश्ते को अनुमति प्रदान करना ये संभव नहीं हो सकता है। भारतीय सनातन वैवाहिक और सांस्कृतिक और जीवन और प्रणाली में भी अगर मानव जीवन को यहाँ किसी उच्च उद्देश्य के लिए आपको लगाना है, मानव जीवन को का भला करना है, मानव जीवन को अगर इसी गरीबी अमीरी मालिक नौकरगिरी के फेर में फंसाकर और मानवों को इस कदर जानवरों के समतुल्य ही उसको आपने डार्विन और चार्ल्सवाद से घोषित करके वैसे ही बनाने की जो कोशिशें हैं, ये सारी दुनिया में चाहे आप कितने भी स्वच्छंद होते होंगे, लेकिन वहाँ पर भी एक पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता बनता है वो पवित्रता का रिश्ता, वो विश्वास का रिश्ता, वो हर कहीं कीमती ही होगा। आप चाहे कैसी भी दुनिया में चले जाइए, लेकिन अगर आपको किसी पति पत्नी के वैवाहिक जीवन और उनके आगामी जीवन का जो आनंदपूर्वक विश्लेषण करेंगे तो वहाँ एक दूसरे के प्रति वफादारी ही से ही वो सिचुएशन पैदा हो सकती है। और जहाँ वफादारी ख़त्म हो जाती है वहाँ को ना कोई परिवार रहता है ना कोई अपना रहता है। ये आप लोगों ने ये जो आज सारी दुनिया को विवाहोत्तर जो रिश्ते रखने की जो समाज को छूट दी जा रही है, ये कोई भी कुछ भी कहीं भी रिश्ते रखने की जो छूट दी जा रही है, ये धरती पर ये स्पष्टतया एक मानव को जानवर बनाने की ओर प्रेक्षित किया जा रहा है। क्योंकि जीवन का असली आपको मानवों को लक्ष्य क्या है, आप लक्ष्य आपने तय नहीं किया है, आप उसको लक्ष्य ज़बरदस्ती बना के दे रहे हैं। तो ये लक्ष्य मानव का नहीं है। मानव का लक्ष्य ये भोग में नहीं है। योग से भारत की शुरुआत दुनिया को दी है, तो आप हमें ये चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हम पर कानून बनाकर ला दे जा रहे हैं, ये दी जा रही हैं हमें चीज़ें, लेकिन इससे जो परिणाम आ रहे हैं वो मानवों के लिए यहाँ आप सब लोगों को इनका संज्ञान लेना चाहिए। आप सब लोग धार्मिक लोग को संज्ञान लेना चाहिए, आप राजनीतिक लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। ये दुनिया हमें क्या बनाना चाहती है, हम क्या बनने हम वैश्वीकरण का मतलब ये आपने जो दे दिया है, आपके जो मानव अधिकार हैं वो वैश्वीकरण है, और जो हमारे मानव अधिकार हैं, जो हमारे मानव आत्मिक अधिकार हैं उसको अभी आप सुनिए, अभी आपको सारे अधिकार मिलेंगे और ये अधिकार मिलेंगे पंडित दीनदयाल जी के 4 सूत्रों से होने के बाद। तो चर्चाएं जारी रहेंगी, विस्तार से लंबे सब्जेक्ट है, हम आपसे निरंतर चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।